दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 34,400 पार, 19,504 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक। झापा गाउँपालिका 3 कामाटोली बजार में स्थानीय द्वारा प्रहरी पर हमला, प्रहरी की गोली लागकर एक की मृत्यु। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा 9 सदस्य उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन, श्रमजीवी पत्रकार के अवसर आज चुनौती का अध्ययन का सुझाव पेश कल जाए। ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुगमन की अनुमति, एजेंसी द्वारा 2 आणविक केंद्र के स्थलगत अनुगमन करात। लियोन पहुंचल महिला चैंपियंस लीग के फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी की महिला टोली 1-0 से पराजित। आप पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 34,418 पहुंचल है। कोरोना वायरस से थप 11 गोटे के मृत्यु भेल लगले नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होला की संख्या 175 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बुधदिन 2 महिला 9 पुरुष का 11 गोटे के मृत्यु भेल है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार मोरंग और भक्तपुर में 1 महिला की मृत्यु भेल बतौना छक। तो यहाँ कैलाली में 2, महोत्तरी में 3, बांके में 1, काठमांडू में 1 और बारा में 2 पुरुष की मृत्यु भेल है। पिछला समय पीसीआर विधि से आयल 13,253 परीक्षण में थप 885 गोटे के संक्रमण देखल गया है। हाल देर 6,35,252 गोटे के पीसीआर परीक्षण कल गए प्रवक्ता गौतम जानकारी देने। हाल देशभर 151 गोटे संक्रमित आईसीयू में 14 गोटे वेंटिलेटर में इलाज भरल बताओ जा रहा है। 19,504 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भर घर घूमल छक। हाल देशभर 9,831 गोटे क्वारेंटीन में रहल मंत्रालय जानकारी देने। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा लक्षण नहीं भेटल गेल कोरोना संक्रमित के 10 दिन में डिस्चार्ज कर अस्पताल सबके निर्देशन देने। बीतल सोमदिन बैसल मंत्रालय कोविड-19 के इंसिडेंट कमांड सिस्टम के बैसार से यह निर्णय कल गया है। मंत्रालय द्वारा लक्षण नहीं रहल आ सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भेल सबके 10 दिन में परीक्षण कर घर पठेबाक मुदा पॉजिटिव देखल गेल सबके थप 4 दिन अस्पताल में राख 14 दिन के परीक्षण कर नहीं कर घर पठाब कहने है। अस्पताल सब 14 दिन से बेसी रखलक तो मंत्रालय शोध भरना नहीं देबाक निर्णय से हो भेल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने साथ। बोटवल के कोरोना अस्पताल में कोरोना संक्रमण के कारण 1 पुरुष के मृत्यु भेल है। कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नंबर 1 की 50 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेल कोविड अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर सुदर्शन थापा बतौने छक। लंबा समय से उच्च रक्तचाप मधुमेह के रोगी रहल, उनका वेंटिलेटर में इलाज के लिए राखल गेल छल। बाद 5 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल, उनका 6 गते वेंटिलेटर में राख इलाज कल जा रहा छल। झापा गाउँपालिका 3 कामाटोली बजार में गोली चलला से 1 गोटे के मृत्यु भेल है। स्थानीय द्वारा सुरक्षाकर्मी पर आक्रमण के बाद आत्मरक्षा के लिए सशस्त्र फौज द्वारा चलाओल गेल गोली लायक कामाटोल की 38 वर्षीय रमीकुला आलम के मृत्यु भेल बताओल जा रहा है। घायल आलम के बीएनसी अस्पताल बिरतामोड़ में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बताओल जा रहा है। गाय कटनी सूचना भेटला बाद प्रहरी घटनास्थल में पहुंच के स्थानीय के पकड़ाव कर खोजला बाद झड़प भेल छल। प्रहरी की टोली काटल गेल बैल के माथ आ पैर बरामद क घुमा के क्रम में स्थानीय आक्रोशित भकर प्रहरी पर आक्रमण के बाद झड़प भेल जिला प्रहरी कार्यालय झापा के प्रवक्ता राकेश थापा जानकारी देने। सहयोग की संख्या में स्थानीय द्वारा टायर बार कर प्रहरी पर आक्रमण के बाद स्थिति नियंत्रित बाहर नहीं जाए देवल प्रहरी द्वारा गोली चलौला से स्थानीय गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी के कहब है। प्रहरी के गोली लायक 1 मृत्यु भेला बाद कामाटोली बजार तनावग्रस्त सेहो बनल है। सुखल भूस्खलन के कारण मुगलिङ नारायणगढ़ सड़क खंड अवरुद्ध बनाई। चितवन के इच्छाकामना गाउँपालिका 3 स्थित मुगलिङ नजदीके 2 किलो में आई भिनसरे करीब 7 बजेदेखि सुखा भूस्खलन खसला से मुगलिङ नारायणगढ़ सड़क अवरुद्ध बनल है। भूस्खलन कारण दुतर्फी यातायात अवरुद्ध सेहो बनल है। भूस्खलन गिरहल कारण तत्काल भूस्खलन हटाब के काज हो नहीं सकल इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिङ जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन कयल गेलै छ। कोभिड-19 सँ नेपाली सञ्चार क्षेत्रमे पड़ल असर के समग्र अध्ययन के लेल समिति गठन कयल गेलै छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष राजेन्द्र रियाल की संयोजकता में गठित समिति द्वारा 1 महीना में अध्ययन कर सरकार के सुझाव सहित के प्रतिवेदन बुझावत। बीतल साउन 26 में मंत्री स्तर के निर्णय से गठित समिति के काम कर्तव्य अधिकार TRCO मंत्रालय के दिए छ। कोभिड-19 के कारण संचार माध्यम में पड़ल असर बारे विस्तृत अध्ययन कर सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश कर कोभिड-19 महामारी बीच के सेहो प्रकाशन प्रसारण की निरंतरता दक सूचना प्रवाह में पहुंचने योगदान के आधार में ओहन संचार प्रतिष्ठान की सहूलियत राहत आ सुरक्षा के प्रबंध मिलावा आवश्यक सुझाव दिल गए छ। तहिना कोभिड-19 के कारण से श्रमजीवी पत्रकार के अवसर चुनौती लाभ एवं हानि के बारे में अध्ययन कर सुझाव पेश करवाको जिम्मेवारी दिल गेल समिति के संयोजक आर्याल जानकारी देने छ। काठमाडौँ उपत्यकामी जारी रहल निषेधाज्ञा के समय भादव 17 गते तरीके थपाई लगले उपत्यका में प्रवेश करवला नाका में थप कटाई कर लागले छ। बुध दिन उपत्यका के मुख्य नाका समय नागढुङ्गा सांगा बर्ज्याङ नाका में प्रहरीद्वारा चेक साँझ के कटाई कयल गेलै छ। नागढुङ्गा नाका से खाद्यान्न फलफूल दवाई तरकारी दुग्ध मासुजन्य सामग्री लक सवारी साधन के सहजे प्रवेश कर देवाक ओइ बाहेक एम्बुलेंस निर्माण जन्य सामग्री लक सवारी साधन सबके पूछपाछ कर उपत्यका प्रवेश कर देने सेहो बताल जा रहे छ। तहिना अत्यावश्यक काजक लेल आबोला के सेहो सोधपूछ कर संपर्क विवरण लक प्रवेश कर देने छ। सरकार द्वारा सेहो अत्यावश्यक कामकाज के लेल आबोला सबके नै रोकबा कहित सेहो आइले छ। मुदा जिला प्रशासन कार्यालय से कोनो भी पास वितरण के काज नै कयल गेलै छ। उपत्यका बाहर जायवाला सवारी साधन के खासे भीड़ सेहो नहीं देखल गेलै छ। तहिना भक्तपुर के दिशा सांगा के नाका से सेहो प्रहरी कड़ाई केने छ। उपत्यका प्रवेश करवला सवारी साधन कम मात्रा में देखल जाते छ। यहाँ नाका में सेहो प्रहरी द्वारा सवारी साधन में आवाला आदमी सबके विवरण लिख कर पठा रहे छ। समग्र में उपत्यका के सब नाका में सुरक्षाकर्मी सबक उपस्थिति मजबूत बनाल गेलै छ। पैघ उपस्थिति सेहो राखल गेलै छ। उपत्यका के भीतर अति आवश्यक बाहेकै सवारी साधन सञ्चालन में रोक लगाओल गेलै छ। मुख्य सड़क के चौक चौक में प्रहरी द्वारा चेक जाँच के कड़ाई केने छ। अत्यावश्यक सेवा के सवारी साधन के परिचय पत्र के आधार में संचालन कर देवाक निर्णय सेहो भेल छल। ओहि हिसाब से संचालन सेहो भ रहलै छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालयद्वारा एक बेर 60 कोटी सहसचिव की सरुवा केने छ। संघीय सरकार के केंद्र में कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारी के प्रदेश में सेहो सरुवा कर परवाक नीति अनुसार संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के मंत्री स्तरीय निर्णय से 60 कोटी सहसचिव सबके सरुवा कयल गेलै छ। सरुवा के सूची में नेपाल के एकमात्र सचिव सह सचिव स्तर के पद मुख्य मनोविज्ञानवेता के सेहो कने छ। प्रधानमंत्री कार्यालय की सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरे के प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में सरुवा कयल गेलै छ। प्रदेश 1 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के सहसचिव राजेन्द्र कुमार पौडेल के प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में तानल गेलै छ। संचार मंत्रालय की सहसचिव राधिका आर्याल की बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के चूड़ामणि पौडेल की सुदूर पश्चिम प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय में गृह मंत्रालय के महादेव पंत के प्रदेश नंबर 5 के सामाजिक विकास मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्रालय के रघुराम बिष्ट के सुदूर पश्चिम प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय में सरुवा कयल गेलै छ। लोक सेवा आयोग लगायत के विभिन्न आयोग और मंत्रालय का 60 गोटे सहसचिव के सरुवा भेल मंत्रालय जानकारी देने छ। पूर्व पश्चिम रेल मार्ग अंतर्गत झापा के कांकट भिटा सलक सुनसरी के इनरवा धरि के रेल मार्ग ट्रैकवेट बनावट ठेक्का प्रक्रिया में विवाद भेला बाद ठेक्के रद्द हेबाक संकेत देखल गेलै छ। अखाड़ 14 आ 17 गते दू बेर कयल गेल टेंडर विश्लेषण भ रहल आ करीब 18टा निर्माण कंपनी के ठेक्का देबऽ के तैयारी रहला बाद हो विभाग द्वारा ठेक्का रद्द करबाक संकेत केने छ। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में रहल पूर्व पश्चिम रेल मार्ग के 106 किलोमीटर ट्रैक के संबंध में विरोध आ प्रश्न उठला बाद रेल विभाग द्वारा ठेक्का के काज के आगू बढ़ावा नहीं सक रहलै छ। बरु कोनो आधिकारिक निकाय द्वारा हस्तक्षेप क देलक त ठीक रहत कई अवस्था में रेल विभाग पहुंचलै छ। रेल विभाग के महानिर्देशक बलराम मिश्रा द्वारा कानून के अधीन में रहिक कयल गेल ठेक्का प्रक्रिया सरकार वा कोनो आधिकारिक निकाय द्वारा रद्द करे के निर्देशन देने में रद्द कर सकबाक संकेत केना छ त। अहिले पनि टेन्डर फाइनल भइसकेको अवस्था छैन। हामीले वेट गरेकै हो। कुनै निकायले कहीँ पनि च्यालेन्ज भएर यो गलत हो भने हामी रद्द गरिदिन्छौँ भनेर भनेकै हो। मैले अरू मिडियामा पनि भनेको छु। टेंडर किया नहीं खोलल गेल कई प्रश्न में वो वेबसाइट में किछु समस्या आयला के कारण आ विवाद भेल कारण सेहो काज में देरी भ रहल स्पष्टोक्ति देने छ त। अहिले वेबसाइटहरूको पनि प्रब्लम्सहरू छ। त्यसैले मेरो टाइममा मेरो पालामा हुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन भने मेरो बेस्ट इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ ल भन्नुस् त मलाई चाहिँ यसले धेरै अलिकति भनौँ न अब अलिकति व्यक्तिगत रूपमा धेरै क्षति पुर्याएको छ भने म भन्छु म त।
ठेका प्रक्रिया आगू बढ़ चुकला बाद अपने रद्द करबा काटने के बादो अख्तियार संघीय संसद के संसदीय समिति व प्रधानमंत्री स्तर से हस्तक्षेप भयल कहीं निक रहित कही मिश्र की आशय छल। संचार माध्यमी आल समाचार से अपन व्यक्तिगत मानमर्दन भेल उपराग करैत ओ थकित महसूस करने बतौन सका। मुआवजा के विषय पैघ समस्या नहीं रहल, विशेष ज्ञाता के आधार में सीमित निर्माण कंपनी के सहभागिता जनाब पेवाक मिश्र को दावी छल। मोबिलाइजेशन में होबला रकम के संबंध में मिश्र द्वारा शुरू में 5% मात्र पेश की रकम देवाक भेला से ओमे कोनो समस्या नहीं लाभ बतौन सका। अपन अवकाश आ रेल मार्ग के ठेका में कोनो संबंध नहीं रहल हुनकर कहब छन्। एहिमे विभाग के कर्मचारी के सेटिंग लागल कही का प्रसारबाजी होना में कोनो अर्थ नहीं रहल मिश्रक स्पष्टोक्ति सेहो छल। पोर्साले यस्तो उस्तो भन्दा उहाँहरूले प्रुफ गर्न सक्नु भएन भनेपछि त अब यसमा कहाँ विवाद रह्यो त? अदालतसम्म पनि पुगेर जुन एउटा निर्कल भएको कुरामा पनि मलाई सधैँ त्यही कुराको लागि मलाई जुन एउटा भनौँ न क्वेसन उठाउने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक र त्यति उचित होइन। मलाई अहिले व्यक्तिगत टार्गेट गरिएको तपाईँले विभिन्न कारणले होला। रेलमार्ग के एक भाग झापा के काकट भिटास सुनसरी की नरबारधेर बनावल लागल ट्रैक बेड की 54 भाग में बांट कर ठेका देवाक तैयारी विभाग के ऐसा करीब 18टा निर्माण कंपनी मात्र सहभागी होब जका कक देव लागल ठेक्का में एकटा कंपनी के करीब 6 किलोमीटर बेड निर्माण कर के जिम्मा दिल जाता। भ्याट बाहेक 28 अरब आ भ्याट सहित करीब 32 अरब खर्च कर निर्माण कर लागल ट्रैक के लेल गाछ वृक्ष कटबाक, जमीन अधिग्रहण करबाक लगायतक साइड क्लियर के काज शुरू होब नहीं सकल। कैमरा में विष्णु थापा के साथ मदन ढुंगाना, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजार में शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधदिन सेहो उल्लेख्य अंश वृद्धि भेलै छ। बुध दिन नेप्से परिसूचक 21.10 अंश बढ़ कर 1462.03 में पहुंचल नेपाल स्टॉक एक्सचेंज जानकारी देने छ। तहिना 67 परिसूचक 4.77 अंश वृद्धि भकर 298.74 में पहुंचल छ। कुल 186 कंपनी के 58,82,101 के शेयर 2 अरब 65 करोड़ 61,63,730 में कारोबार भेल धितोपत्र बोर्ड जानकारी देने छ। कारोबार भेल कुल 12 उपसमूह में से बुध दिन 2 उपसमूह के मात्र शेयर नीचा खसल छल। 10 उपसमूह के शेयर में वृद्धि भेलै छ। व्यापार 1.13 आ जीवन बीमा 17.97 अंश घटलै छ। बैंकिंग दिस 22.93, होटल 3.4, विकास बैंक 2.25.04, जलविद्युत 11.25, वित्त 1.27, निर्जीवन बीमा 51.62, उत्पादन 7.35, अन्य 17.29, लघुवित्त 41.14 आ सामूहिक लगानी कोष 0.16 वृद्धि भेलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। लियोन महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश करने से बुधदिन रात भेल सेमीफाइनल में पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के महिला टोली के 1-0 से पराजित कर लियोन फाइनल में स्थान बनाने से लियोन के जीत में वेंडी रेनार्ड केने गोले निर्णायक बनल। रेनार्ड चैंपियन लीग में एखन धरि 24 गोल क चुकल है। फ्रांसीसी क्लब लियोन उपाधि के लिए रवि दिन रात वोल्फबर्ग की सामना करबाक भेल है। लियोन एखन धरि कुल 6 तथा लगातार 4 बेर उपाधि जीत चुकल है। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 34,400 पार, 19,504 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक। झापा गाउँपालिका 3 कामाटोली बाजार में स्थानीय प्रहरी पर हमला, प्रहरी की गोली लागकर 1 की मृत्यु। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन, श्रमजीवी पत्रकारक अवसर और चुनौती के अध्ययन का सुझाव पेश कल जाए। ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुगमन की अनुमति, एजेंसी द्वारा 2 आणविक केंद्र स्थलगत अनुगमन कराए। लियोन पहुंचल महिला चैंपियंस लीग के फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के महिला टोली 1-0 से पराजित।
एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com सेहो पढ़ि देखा सुनि सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ सँ घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।